मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि आज रात टोली में से हर शख्स अपना काम ठीक से करेगा तो हमसे ये रात कमीना जफर तो क्या, खुदा भी नहीं छीन सकता। हम आपके साथ हैं। हम पूरी तरह तैयार हैं ना गोगी साहब? तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है। जी आका। पूरा बगदाद मुझे सुनना चाहता है और इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज सब तक पहुंचे, इसलिए मैं वहीं मौजूद रहूंगा। आज हमें सब कुछ बहुत संभाल के करना पड़ेगा। मम्मी और जफर भी आते होंगे। बुलबुल चाचा, शुरू करें। मैं जानता हूं आप सब मुझसे बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि आपने मेरे बारे में कई बातें सुनी है कि मैं आप सबसे बदला लेने आया हूं, आप पर हमला करने आया। ये सच नहीं है। बगदाद ना सिर्फ मेरा मुल्क बल्कि मेरा घर है और कोई खुद के घर पर हमला नहीं करता। मैं आपका अपना हूं, आप सब मेरे अपने हैं। मैं जब तक आप सबके साथ था, आप सबकी हिफाजत करने की हर मुमकिन कोशिश करता था और आज भी वही करने आया हूं। आज इंसाफ का पहिया चलेगा और ना इंसाफी के ऊपर चलेगा। वो कमीना जफर और अम्मी तो यहाँ मौजूद ही नहीं है। उनके आने तक आका आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आप सबको सच बताने आया हूं, लेकिन उस सच को कबूल करने के लिए आप सबको मुझे फिर से कबूल करना होगा, मुझ पर फिर से यकीन करना होगा, अपने अलादीन पर। वही अलादीन जो खदान में आप सबके लिए खतरों से बढ़ गया था। जिसे ना सिर्फ उसकी अम्मी ने बल्कि आप सब ने पाल पोस कर बड़ा किया है। आपका अपना अलादीन। क्या आप अपने उस अलादीन को सच कहने का एक मौका देंगे? एक बार फिर से उसका साथ देंगे? अरे ये कमीना जफर कहाँ रह गया? अम्मी की भी कोई खबर नहीं है। उन दोनों के आने तक आका को रुकना होगा और कोई रास्ता नहीं।
तूने अपने सारे गुनाह मेरे सामने कबूल कर लिए हैं। मैं तुझे मारूंगा नहीं, तेरे कमीनेपन का सबूत पूरे बगदाद के सामने लाऊंगा। तेरी अकड़, तेरी ताकत तुझसे छीन लूंगा। जल्दी करो, क्या कर रहे हो? आधा वर्ष कसम सुनने के शर्फियों की, वजन इतना सा, अरमान इतने बड़े बड़े। जानते हो कौन हूँ? नाजनीन। उस बड़ बोली बहू को भी कमरे में बंद कर दिया और उसकी ज्यादा चलती जबान को भी। वहां आती तो सारा गुड़ गोबर कर देती। तबाही का तमाशा देखने आ ही गया। आवाम को कोई खतरा नहीं पहुंचना चाहिए। जाओ। हम आ चुके हैं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। हम आप सभी की हिफाजत के लिए यहाँ मौजूद हैं। और उस खबीस अलादीन के भूत को सबक सिखाने आए हैं। वो खबीस रूह जो आप सभी को बरगला रही है, बहका रही है, लेकिन हम उसके नापाक इरादों को कभी पूरा नहीं होने देंगे। देर लगी आने में तुमको जफर, लेकिन शुक्र है कि तुम आए। तो निभाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। बकवास। चलो मान लिया जो कहना चाहता हूं वो बकवास है, झूठ है। तू सच्चा है, फिर तू मेरे झूठ से इस कदर डर क्यों रहा है जफर? सच की ताकत इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत होती है, और अगर ये ताकत तेरे पास है तो फिर किस बात का खौफ? कहीं ऐसा तो नहीं कोई बात है जो तू इन सब से छुपा के रखना चाहता है? छुपा हुआ तो तू है बुज़दिल। हिम्मत है तो सामने आकर बात कर। हाँ बिल्कुल, है, सामने है बात। अरे और क्या बता है हिम्मत? आप सब सच सुनना चाहते हैं ना? कसम सोने की अशरफियों की अलादीन, किसी को कुछ नहीं सुनना। अरे बगदाद की आवाम परेशान है, छुटकारा पाती है, निजात पाती है तुझसे, तेरे उस गद्दार बाप से, खूनी तुझसे और तेरी इस मनहूस रूह से।
अम्मी अम्मी आ गई। आ गई मनहूस। बस इसी की कमी थी। अब तो आका किसी से भी टकरा जाएंगे। जफर कमीने को उसकी औकात दिखाई। आज मैं सच कह के रहूंगा, वो सच जो ना ही आज तक किसी ने देखा, सुना या सोचा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। जीनू, जीनू कहाँ? यहाँ आका सबके सामने सच चलाने वाले हैं। तुम्हें जिन्नू का ख्वाब दिख रहा है? नहीं अंगूठी छाप, वो ना ख्वाब था ना वहम। मैंने सच में जीनू को देखा। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि इस वक्त हमें सिर्फ आका के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, बहुत गलत कर रहे वाला दिन। जब जिंदा थे तो हमारे मरहूम अजीज बादशाह सलामत को हमसे छीन लिया, और अब ये ऐसे भूत की हालत में हमारी प्यारी आवाम को परेशान कर रहे हो। इस बेचारी आवाम पर तुम हमला कर रहे हो, बहका रहे हो उन्हें। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। सारी आवाम को हिफाजत के साथ अपने अपने घर लौटाया जाए। चलिए आप लोग, चलिए चलिए आप लोग, चलिए आइए आइए बाहर बाहर आइए, आओ बाहर आओ। रुकिए रुकिए। हम अलादीन को सच कहने का एक मौका देंगे। इसे जो कहना है हम सुनेंगे। और शहजादी, इसके यहाँ होते हुए हमारी आवाम महफूज नहीं है। यहाँ हम भी हैं वजीर आला, और हमारे होते हुए हमारी आवाम महफूज है। लेकिन अगर आप में से किसी को भी यहाँ से जाना है तो हमें कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन अगर आप सब यहाँ रुककर सच को एक और मौका देंगे तो हमें नाज जरूर होगा। अब फैसला आपके हाथ में।
मलिका आलिया सलामत रहे। मलिका आलिया सलामत रहे। मलिका आलिया सलामत रहे। यास्मीन, हमने आपसे कहा था हमें इस रूह की बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। पर होनी चाहिए अम्मी। अगर जरा सी भी गुंजाइश है कि अलादीन बेकसूर है और उसे सजा देकर हमने नाइंसाफी की है, तो हमें, आपको, पूरे बगदाद को इसकी बात सुनने में दिलचस्पी होनी चाहिए। क्योंकि अगर अब्बू यहाँ होते तो इसे अपनी बात कहने का एक मौका जरूर देते अम्मी। शहजादी, आप शहजादियां तो हमारे जमाने में होती थी, मासूम, नाजुक, चुपचाप ना रहने वाली। पर इस जमाने में लोगों को ऐसी शहजादियों की जरूरत है, रहम दिल, इंसाफ पसंद, बेखौफ। वाकई चचा, आज तो शहजादी ने सबकी बोलती बंद कर दी ताकि आका अपनी बात कह पाए। आज सच और मोहब्बत की जीत होगी। सफर तो गया। आज हमारा यकीन मत तोड़ना काले चोर। ये यकीन मेरी जिंदगी है नक्चड़ी, ये टूटा तो मैं टूट जाऊंगा। हमारी यादों की, हमारे बीच जो भी था उस रिश्ते की, बगदाद की सुल्ताना की इज्जत रख लेना। आज सिर्फ सच कहना, सिर्फ सच। हमारे अब्बू ने हमें 2 बातें सिखाई थी काले चोर। पहली, हमेशा सच का साथ देना, और दूसरी, गलती करो तो कबूल करना। अगर तुम सच्चे हो तो हम तुम्हारा साथ देंगे काले चोर। और तुम्हें सजा देके हमने गलती की है तो हम सबके सामने तुम्हारा साथ भी देंगे और अपनी गलती कबूल भी करेंगे। वरना मैं आप सबसे माफी मांगकर अपनी अम्मी और बगदाद छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। हम तैयार हैं।